श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत प्यारा वर्णन करते हैं। कहा श्री राजेंद्र परीक्षित तस्मिन् स्तनं दुर्जर स्तनम अपने पैधरों में, अपने स्तनों में, दुर्जर वीर मुलवड़म उल्बण विष, इतना जहरीला है वह विष, इतना भयानक है, स्पर्श मात्र से ही जिह्वा में अगर वह स्पर्श हो जाए तो स्पर्श करने वाले के प्राणों का हरण कर सकता है। लेकर के मैया यशोदा के पास पहुंची। अरे यशोदा मैया, क्या मैं तेरे लाला को गोद में लेकर के दुलार कर लूं, प्यार कर लूं, स्नेह कर लूं, प्रेम कर लूं, अथवा तो सरल भाषा में कहूं खिला लूंगा? कौन ऐसी माँ होगी जो यह कह देगी नहीं ऐसा न करो? है? माताएं स्नेह प्रेम में कह देती हैं, कैसी बात करती हो गोपी, कैसी बात करती हो बहन, लाला तो तुम्हारे ही है। बस यही स्थिति बनी। मैया यशोदा ने भी कह दिया, कैसी बात करती हो गोपी, लाला तो तुम्हारे ही है। और जो इतना कहा है ओ उतना कन्हैया के पालने के पास पहुंची। भगवान पालने में लेटे हुए थे। जैसे ही कन्हैया की तरफ पूतना बढ़ी, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान क्या पूतना को देख करके डर गए जो आंखें बंद कर ली? कारण तो बहुत हैं, मूल हम एक दो कारणों पर प्रकाश डालेंगे, ध्यान देना। पहला कारण, कृष्ण है ब्रह्म, श्री कृष्ण है ब्रह्म, और पूतना माया के द्वारा सुंदर स्वरूप बना करके गई। भगवान ने विचार किया, अगर मैंने आंखों को खोले रखा ये अपने असली स्वरूप में आ जाएगी। अब यहाँ चल रहा है बुलावा, सब रंग में भंग हो जाए। क्या भगवान के सामने भगवान की माया चलेगी? क्यों आदरणीय परीक्षित जी, हैं? भगवान के सामने भगवान की माया नहीं चल सकती। और राम कथा का एक प्यारा उदाहरण 2 मिनट का सुना दूं। जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति पराम्बा भगवती माता सती भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से सत्संग करके कैलाश पर्वत वापस जा रहे थे। परीक्षित जी रास्ते में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी प्राण प्रिया सीता और अनुज लक्ष्मण के सहित मिले। भूतनाथ भूतेश्वर कैलाश बिहारी भगवान शंकर ने जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामू
तो आगे राम ने किया, भगवान शंकर ने प्रणाम किया। कहि सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर ने राम जी को सच्चिदानंद कह दिया। क्यों? राम सच्चिदानंद हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, और नहीं तह मोह निशा। मैया सती ने ये दशा देखी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। और तीन नृप सुत ही कीन परनामा, तीन नृप सुत ही राजा के पुत्र को प्रणाम कह दिया। अरे प्रणाम कर लेते, राजकुमार है कोई बात नहीं, कर लेते। कहीं है सच्चिदानंद, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, सच्चिदानंद कह दिया। शंका हुई, भोलेनाथ ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया। भगवान शंकर ने कहा तो ठीक है। जैसे जाय अमोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। मैया सती विचार करने लगी, मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा जाओ, होश में जाना, विवेक का सहारा लेके परीक्षा लेना। क्योंकि तुम जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो वो विद्यार्थी नहीं है, विश्व का 1 नंबर का एग्जामिनर है, परीक्षक है। लेने जा रही हो परीक्षा, बनकर के जा रही हो एग्जामिनर। कहीं स्टूडेंट न बन जाना, विद्यार्थी न बन जाना। सतीन का आप चिंता न करो, ये चल दी। मन में विचार किया, ये सीता के लिए रो रहे हैं, ऐसा करो सीता का स्वरूप बना लो। और जो व्यक्ति जिसके लिए रो रहा उसे वो चीज परीक्षित जी मिल जाएगी तो वो लोग खुश होगा कि नहीं है? कोई भूखा हो उसे भोजन मिल जाए, प्रसन्नता होगी कि नहीं? किसी के पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र मिल जाए, प्रसन्न होगा कि नहीं? का ये रो रहे हैं सीता के लिए, बन जाओ सीता। मैया सती ने माया के द्वारा सीता का स्वरूप धारण किया। राम के सामने पहुंची, जोरी पानी प्रभु, हाथ जोड़े भगवान राम ने, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम।
हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पिता का नाम लिया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का आपके श्री चरणों में मनसा वाचा कर्मणा सादर प्रणाम स्वीकार। परीक्षित जी, बहुत प्यारा भाव है। राम कथा का क्या सुंदर चिंतन है। ध्यान दें, भगवान शंकर माता सीता को माता मानते हैं, अपने इष्ट की प्राण प्रिया को मां मानते हैं, और भगवान राम भगवान शंकर की प्राण प्रिया को मां मानते हैं। एक दूसरे की पत्नी के अंदर माता का भाव। मानो संसार के भारत के वासियों से निवेदन करना चाहते हैं, एक दूसरे की पत्नी के अंदर माता का भाव रखो। क्यों? माता और पुत्र का जो पवित्र रिश्ता दुनिया में है, परीक्षित जी, शायद इतना सुंदर और पवित्र रिश्ता दूसरा नहीं। तभी तो लिखा है दूसरी दारा के अंदर माता का भाव हो। दूसरे की पत्नी के अंदर माता का भाव हो। राम ने यही किया है। जननी सम जानहि पर नारी, और धन पराओ बिसते बिस भारी। मातृवत पर दारेसु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पंडित यह पश्यति सह पंडितः। पंडित कोई बढ़िया सिखा रखाने से नहीं बनता। पंडित परीक्षित जी कोई बढ़िया धोती कुर्ता पहन ले नहीं बनता। पंडित कोई बढ़िया तिलक लगा ले बन जाएगा, नहीं बनता। मातृवत पर दारेषु, दूसरे की दारा के अंदर माता का भाव। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, करोड़ रुपया किसी का पड़ा हो मिट्टी का ढेला समझना, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर भरोसा करना, ऊसर में फेंक देना, कोई उठाने वाला नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सभी में राम के दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग, यह माने जो पश्यति देखता है, सह पंडितः, उसे पंडित कहा जाता। गीता में तो भगवान ने अर्जुन को बहुत प्यारी पंडित की परिभाषा बताई है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जितः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी स्वाभाविक कर्म काम संकल्प वर्जिता, जिसमें कोई कामना नहीं है, वो चलता है तो प्रभु के लिए, खाता है तो राम के लिए, पीता है तो राम के लिए, वो सब कुछ राम को समर्पित करता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसने ज्ञान की जलती हुई अग्नि में अपने समस्त स्वाभाविक कर्मों को स्वाहा कर दिया है। तमाहु पंडितम बुधाः, तम माने उसे, आहु माने कहते हैं, पंडितम माने पंडित, बुधाः माने ब्रिलियंट मैन, वाइज मैन।